दोस्तों का स्वागत है आनंद कंप्यूटर में। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक 90,000 रुपए के पीसी की, जिसका बेस बहुत अच्छा है, EDS के लिए बनाया गया है। लेकिन आप अपने इस सिस्टम को ग्राफिक्स कार्ड लगा के या कुछ चीजों को ऐड करके इसे अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो 90,000 रुपए की बेस की आज सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये पूछा गया कि अल्ट्रा सीरीज के जो प्रोसेसर होते हैं उनके बारे में बताइए, उनके सिस्टम के बारे में बताइए, उनमें क्या क्या कंपोनेंट लगा सकते हैं वो बताइए। तो आज हम अल्ट्रा 7 के बिल्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं सिस्टम कैसा बनता है, क्या ऐसे कंपोनेंट चूज करें, कौन कौन सी कंपनियां का हमने चुनाव किया है। तो हमारे साथ बने रहिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वीडियो के बारे में, उसमें है अल्ट्रा 7। अल्ट्रा 7 बेसिकली नए जमाने का प्रोसेसर है। जो लोग i7 की 14700K लिया करते थे उनके लिए बड़ा दुख की बात है, क्योंकि कंपनी ने प्रोसेसर के रेट 10,000 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन इससे अच्छी एक खुशी की बात ये भी है कि उसके बदले जो अल्ट्रा सीरीज आई है उसका रेट बहुत अच्छा निकाला है। तो 10,000 रुपए कम में जो प्रोसेसर आया है उसकी वैल्यू उस 14700K से ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसकी कुछ खास वजह है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रा 7 जो प्रोसेसर होता है बेसिकली वो 30 MB कैश मेमोरी का 20 कोर का प्रोसेसर होता है, जो कि 5.5 मैक्स जाता था। लेकिन 14700K उसी कंपैरिजन में 33 MB कैश मेमोरी का 20 कोर का प्रोसेसर था, जो कि 5.6 जाता है। लेकिन उसमें और इसमें एक फर्क दो जो है वो मेन उसकी बात करते हैं। पहली चीज है पावर एफिशिएंसी, जहां वो प्रोसेसर 350 वॉट लेता था और सिस्टम को गर्म होता था, उसके लिए 3 फैन का लिक्विड कूलर लगाना बहुत ही जरूरी था। उसके मुकाबले अल्ट्रा 7 इतना गर्म नहीं होता, कम पावर में भी उसके बराबर ही आपको परफॉर्मेंस देता है। दूसरा फायदा है अल्ट्रा सीरीज में कंपनी ने जो AI का NPU लगाया है, उससे हमें टेराटॉप्स का जो AI मिलता है वो बहुत सारी चीजों को हैंडल करता है। कब परफॉर्मेंस कोर का यूज है, कब एफिशिएंसी कोर का यूज है, दोनों को बीच में बैलेंस करके चलना, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना लेकिन पावर कंजम्पशन को भी मेंटेन करना, गर्मी को मेंटेन करना, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ये वाला निकाला। लेटेस्ट नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बनने की वजह से ये एक फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि आप देखते हो 14700K लगाने का माइनस पॉइंट है। 14700K अपनी पीढ़ी का सबसे लास्ट प्रोसेसर है जो Z790 मदरबोर्ड में लगता है। उसके अलावा उसके आने वाले सारे प्रोसेसर उसके अंदर नहीं लगेंगे। यानी अगर आपको भविष्य में अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको फिर दोबारा से मदरबोर्ड प्रोसेसर की किट खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अल्ट्रा लेने के बाद आप इस चीज को लेकर श्योर हो जाते हो कि आने वाले 4-5 साल तक इंटेल जो भी प्रोसेसर लॉन्च करेगा वो आपके Z890 सीरीज में बनेंगे। तो Z890 सीरीज और B सीरीज में जो बात करते हैं, जब हम B860 सीरीज की बात करते हैं तो हम ऐसे सिस्टम बिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ग्राफिक्स कार्ड बहुत बड़े लेवल का नहीं लगाया गया हो या इसमें बहुत बड़ा गेमिंग डेस्कटॉप नहीं बनाया गया हो। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप में लेके जाते हैं तो अल्ट्रा 7 के लिए रिकमेंडेड है वो Z890 सीरीज, जो कि लगभग 22 से 23 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये सिस्टम का जो बिल्ड है वो ना गेमिंग है और ना इसमें एडोब प्रीमियम वाला काम करना है। इसमें जो बेसिकली काम करना है CPU इंसेंटिव वर्क का काम करना है। तो हम इसको अनलॉक के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको अनलॉक करने का मन है तो आपके लिए रिकमेंड है कि आप Z सीरीज लेके जाओ, जो कि इससे लगभग 10,000 रुपए महंगी है। तो हमने जो चूज पसंद करी है, बजट को 90,000 रखा है, इसलिए हमने B860 गेमिंग Wi-Fi 6 वाला मॉडल रखा है। ये मॉडल न्यू लॉन्चिंग है और कंपनी ने रेट एकदम गिरा दिया है। इसकी वजह ये होती है कि इसमें एक तो PCIe 5 है। इस रेंज के मदरबोर्ड में अगर हम 14 जनरेशन की बात करते थे, 13 जनरेशन की बात करते, उसमें PCIe 5 नहीं आता था, लेकिन ये PCIe 5 रेडी है। दूसरा इसके अंदर Wi-Fi 6E के साथ आता है। उसका रेट लगभग 13,500 रुपए के। रेट की बात हम एक साथ करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज सेलेक्ट की है। तो हमारे को एक चाहिए थी SSD, जिसमें विंडो डालेंगे, सॉफ्टवेयर डालेंगे। बाकी एक चाहिए थी कैपेसिटी के लिए हार्ड डिस्क, तो हमने 4 TB का चुनाव रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, जिसमें आपको विंडो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रहेगा, इसमें आपका डेटा सेफ रहेगा। तो ये 4 TB की हार्ड डिस्क रखी है। रैम रेट बहुत ऊपर है, आपको पता है, तो इसलिए हमने 16 GB से काम चला है। लेकिन रैम के स्लॉट एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो इन फ्यूचर बढ़ाने का मन हो तो ये कर सकते हैं। 5600 मेगाहर्ट्ज में लेकेंगे, 10 साल की वारंटी होती है और जो XPG का शानदार बहुत शानदार रैम है। इसके अलावा आपका जो चुनाव है वो आप किंगस्टन की फ्यूरी भी लगा सकते हो या T-Force की डेल्टा भी लेके जा सकते हो। पावर सप्लाई शानदार, तो सिस्टम रहेगा जानदार, इसलिए हमने बेस्ट ब्रांड का सिलेक्शन किया। क्योंकि 2 साल में आप देख सकते हो हमारी सारी वीडियो में 99% हमने थर्मल टेक लगाया और फेलियर इसका 0.0001% है। तो 650 वाट का थर्मल टेक लेके गए। 650 वाट का थर्मल टेक इसलिए लेके गए कि सिस्टम का जो पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ 150 से 250 वाट के आसपास है। तो हमारी 450-500 में काम चल जाता है। लेकिन इन फ्यूचर आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पावर सप्लाई का आप चुनाव करें। जैसे आपको लगाने का मन है 5070 इसमें आप लगा सकते हो, क्योंकि अल्ट्रा 7 सक्षम है 5070 और 5080 को हैंडल करने के लिए। तो इसमें आप 750 वाट या गोल्ड में 850 लेके जा सकते हैं। लिक्विड कूलर, जैसा कि बताया कि सिस्टम का जो काम है वो सिर्फ EDS चलाना है, CPU इंसेंटिव वर्क करनी है, तो हमें सिर्फ कूलिंग के लिए 2 फैन का लिक्विड कूलर इनफ है। वैसे तो इसमें आपको लिक्विड कूलर की ज्यादा आवश्यकता तब तक नहीं जब तक आप बहुत हैवी काम या फिर लंबे टाइम तक काम करना
करना चाहते हो, लेकिन फिर भी हमने 2 फैन का लिक्विड कूलर लगाया क्योंकि बजट को भी मेंटेन करके चलना था 90,000 के अंदर। तो ये लगाया। कैबिनेट हमने बहुत अच्छी लगाई है क्योंकि इस रेंज में कैबिनेट का जो साइज होता है हमें छोटा मिलता है, लेकिन MSI की 120 एयर जो कि शानदार पॉपुलर कैबिनेट है इस रेंज में, जो बड़े से बड़े मदरबोर्ड को भी हैंडल कर लेती है। वैसे किसी और ब्रांड में अगर इस मदरबोर्ड को लगाना हो, जेड सीरीज के मदरबोर्ड को लगाना हो, तो इसके लिए हमें 360 mm वाले बड़े साइज वाली 4.5-5 हजार से ऊपर की कैबिनेट में जाना पड़ेगा। तो सिस्टम का सिलेक्शन हो गया ये, और हमने सारी चीजों की बात कर ली। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, हमने कौन सी चीज क्या रेट में लगाई है। इस समय जो सिस्टम का जो मटेरियल लगा हुआ, जो भी आइटम लगे हुए, उनका क्या रेट चल रहा है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 265 के एक शानदार अल्ट्रा 7 का प्रोसेसर है जो कि है 5.5 गीगाहर्ट्ज मैक्स जाने वाला 30 MB कैश मेमोरी, जिसमें 8+12 कोर यानी टोटल 20 कोर होते हैं। इसका रेट लगाया हमने 31,500 रुपए। D860 गेमिंग वाईफाई 6 मदरबोर्ड जो कि PCI 5 रेडी है, और इसके अंदर SSD और ग्राफिक्स कार्ड PCI 5 सपोर्ट करते हैं। 2.5 GB का लैन है, और ये लगाया हमने 13,500 रुपए। SSD लेके गए गीगाबाइट की बहुत शानदार जनरेशन 4 की SSD 500 GB लगाई है 6,500 रुपए की। 4 TB WD पर्पल क्योंकि डेटा स्टोरेज के लिए चाहिए, वैसे ये सर्विलांस की एडिस होती है, लेकिन हमने लगाया 10,750 रुपए। 5600 मेगाहर्ट्ज का XPG का शानदार एक गेमिंग रैम है जिसकी हीट सिंक है और 10 साल की वारंटी। इसका रेट लगाया हमने 16,500 रुपए। एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से एंटी वैल्यू का एक शानदार एक नया कम रेट का एक कूलर आया 2 फैन का 8GB है AV240। का रेट लगाया हमने 250। 650 वाट थर्मल टच जिसको पता है आपको 5 साल की वारंटी है और जापानी कैपेसिटर के साथ होती है। इसका रेट लगाया हमने 4,650 रुपए। कैबिनेट आप देख सकते हैं 6 फैन का शानदार MSI का एयर 120 है जो कि बहुत बड़े साइज में, और 6 फैन है। इसके अंदर 2 फैन का लिक्विड कूलर लगाया जा सकता है। इसका रेट लगाया हमने 3,850 रुपए। तो हमने देखा 90,000 के बजट में आज हमने जो बात करी है वो एक सिस्टम निकल के आया बहुत शानदार अल्ट्रा 7 में। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको गेमिंग में जाना है और आपका बजट है 1,50,000 रुपए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं 50, 60, 16 GB ग्राफिक्स कार्ड जो इस समय 55,000 रुपए का चल रहा है उसके साथ इसको पेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लेके जाना है तो रिकमेंडेड है कि जेड सीरीज में जाएं, जिससे कि आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि अनलॉक करने के लिए काफी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें और क्या कंपोनेंट डाल सकते थे, या कोई और ब्रांड का सिलेक्शन जो कि सही नहीं रखा था वो हम रख सकते थे। आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। आपके कमेंट्स हम सीखते हैं और अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, वीडियो यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर आपको देखना है कि सिस्टम की अनबॉक्सिंग, सिस्टम के पार्ट्स कैसे होते हैं, अंदर से वो कैसे लगते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, सिस्टम बन के कैसा आया, सिस्टम किसने खरीदा, किस पर्पज से लिया, कहां से भैया आए थे, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। लेकिन आपको अगर जाना नहीं है तो सिस्टम हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं डेस्कटॉप बन चुका है। डेस्कटॉप का लुक कैसा है, हमें तो अच्छा लगेगा क्योंकि हम बना रहे हैं, लेकिन जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने पसंद किया है, जिन्होंने फाइनल किया, जिन्होंने पैसे खर्च करे, उनका रिव्यू लेना जरूरी है। तो सर आपसे पूछना चाहते हैं आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंकित गुप्ता, मैं फिल्मोरा स्टूडियो का ऑनर हूँ और मैं सौरभ भाई को पिछले 14 साल से जानता हूँ और मेरा स्टूडियो का सभी सामान यहीं से खरीदा जाता है। इवन दोस्त की मैंने सबसे रेट ली थी, प्राइस ली थी, बट मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम प्राइस मिली है। प्लस सर्विस क्वालिटी इनकी आफ्टर सेल बहुत अच्छी है। अगर मेरे को कोई दिक्कत आ जाती है तो भैया अपनी तरफ से उस पार्ट्स को लगा देते हैं सिस्टम में और मैं पार्ट्स को सर्विस सेंटर भेज देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू सो मच। देखा हमने आपको पूछा था कि क्या आपने इंट्रोडक्शन दे ली उन्होंने, लेकिन दिल में बसी हुई बात सारी बोल दी क्योंकि हमने पूछा नहीं था, लेकिन इसका मतलब सच है, सच अपने आप आ जाता सामने। तो भैया सिस्टम का आपको बिल्डअप जो फाइनल बन के आया वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भैया सिस्टम में आप बेसिकली कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं थोड़ा इसमें हम लोग एडिटिंग के पर्पज से EDS भी चलाएंगे, फोटोशॉप 7 भी चलाएंगे, एडोब प्रीमियर प्रो भी चलाएंगे। जानना चाहता हूँ जो फिल्मोरा स्टूडियो वो आगरा का टॉप में नाम आता है। अगर आपको मिक्सिंग, वीडियोग्राफी या किसी फंक्शन को लेके शूट करना हो, उसके अलावा एडिटिंग करना हो नेक्स्ट लेवल की, तो भैया जाने जाते हैं इस चीज में, क्योंकि भैया ने अब सिस्टम और भी खरीद लिया और सिस्टम ये भी लेके जा रहे हैं, तो इनकी जो एडिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल की जाने पाती है। तो भैया जरा अपना एक एड्रेस थोड़ा बता दीजिए जिससे लोगों को पता चले। फिल्मोरा फोटो स्टूडियो है, कमला नगर आगरा में है। आप इंस्टा भी कर सकते हैं फिल्मोरा आगरा करके। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8077651529। तो स्क्रीन पे भैया का नंबर डाल देंगे और भैया को पहले थैंक यू बोलते हैं। भैया ने हमें सेलेक्ट किया, हमें पसंद किया, हमारे से सिस्टम लेना फाइनल किया और भैया के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। भैया कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई कॉन्फ़िगरेशन, नई चेहरे के साथ, नई कस्टमर, नई कलर और नई आइटम्स है। जब तक के लिए बाय। तो आप देख रहे थे आनंद कंप्यूटर, मैं तो सौरभ, थैंक यू सो मच।